हेलो। हेलो। यस अमन ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया भाई, अभी कॉल करा था, तेरे को कॉल मिली थी क्या? हाँ मिली थी। एक्चुअली मैं छत पर वॉक कर रहा हूँ तो फ़ोन मैंने रख रखा था ऐसे दीवार पर और वो अच्छा। साइलेंट पे था। तो मैंने देखा जब तक मतलब मेरे को लाइट जलती हुई दिखी तो मैं जब तक पहुंचा तो कट गई थी कॉल। हाँ, मेरे को तो भाई घंटी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गई। अच्छा। ओ ओके। हाँ जब मैंने भी तेरे को किया दूसरी बार पर कॉल मिला था। फर्स्ट टाइम पर ऐसे घंटी नहीं बजी तो पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू होगा शायद। हाँ यार, एयरटेल के थोड़े वीक है यार मेरे एरिया में। मेरे घर में ना एयरटेल के इतने अच्छे अच्छा नहीं आते सिग्नल। कॉल तो अच्छा। आ जाती है वैसे, लेकिन थोड़ा वो बात करने के लिए बाहर आना पड़ता है। हम्म। मेरा भी कुछ सिमिलर ही है जियो का ऐसे। मेरे ऑफिस में नहीं आता। घर पे भी ऐसे कभी आ रहा होता है कभी नहीं आ रहा होता, ऐसे सारे ऐसे अच्छा। ही है। हम्म। हम्म। और भाई क्या और चल रहा है आजकल? बस ब्रो, कुछ खास नहीं, अपना काम वाम करता हूँ। और अभी मैं थर्सडे से मंडे तक, पिछले थर्सडे विच वाज 14th ऑफ अगस्त अगस्त हम्म। से 18th अगस्त तक बेंगलोर में था। अच्छा, अपने विजिटिंग भाई के माय पास? ब्रदर। हाँ भाई के पास गया था। हम्म। कियाना जो मेरी नीस है, मेजरली तो उससे मिलने गए थे। अच्छा। हम्म। तो नाइस तो। वहीं पर मौसम वगैरह काफी बढ़िया था वहाँ पे। हम्म। और वहीं पर रहे, कियाना उसके साथ खेले थोड़ा बहुत। हम्म। थोड़ा ऐसे वेकेशन टाइप कह लो यार, ब्रेक मिल गया काम से मुझे। सारे सेशंस हम्म। वगैरह मैंने बंद कर रखे थे। बहुत बढ़िया यार। तो तो अभी फैमिली के तो साथ गया था? हाँ, मम्मा पापा और मैं। कैसे गए थे? फ्लाइट। अच्छा, 14 को। बढ़िया। हाँ 14 को गए थे फ्लाइट से और फिर 18 को वापसी थी। फ्लाइट में तो मेरे ख्याल 1.5 2 घंटे ही लगे होंगे। 1 1.5 घंटा हाँ है ना? 2 घंटे, 2 घंटा 20 मिनट लगते हैं। पर हमारा अच्छा। जिस दिन जाना था उस दिन काफ़ी लेट हो गई थी। 3 घंटे, मतलब उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी 14 को। हम्म। तब 2-3 घंटे का डिले हो गया था। हम्म। पर पहुंच गए थे हम। मतलब एक्चुअली हमारी थी 11 बजे की फ्लाइट, 11 साढ़े 11 की। पर निकली थी फिर 1:30-2 बजे। तो हम पहुंच हम्म। गए थे क्या शाम तक। और बाकी फिर मंडे को तो आराम से आ ही गए थे। हम्म। तो भाई मौसम बहुत बढ़िया था यार, इतना मतलब सही लग रहा था कि ऐसे दिल्ली आके ना लग रहा है यार कहाँ आ गए फिर से, वो पॉल्यूशन एंड गर्मी वगैरह। अच्छा, बेंगलोर बैंगलोर में तो में थ्रू बेटर है क्या? आउट, भाई बेंगलोर में थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट रहता है मौसम। मतलब अच्छा। गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती। और मतलब उधर एसी की कभी ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, लगाना चाहो मतलब बहुत ऑप्शनल, मतलब कुछ लोग ऐसे लगा भी लेते हैं, बट कभी कोस्टल ज़रूरत तो नहीं पड़ती है? है। कोस्टल तो नहीं है बैंगलोर, है ना? हाँ कोस्टल तो नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बट मौसम मतलब उधर ऐसा गर्मियों में मतलब ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। हम्म। थोड़ा ठीक ठाक, मतलब ऐसा होगा कि पंखे में काम चल जाए। और अभी जब जब और बारिश भी उधर थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रहता है, मतलब होती रहती है। हम्म। सो इट्स लाइक किसी भी दिन बारिश हो सकती है, यू कांट प्रिडिक्ट। एंड बारिशों के सीजन में जैसे अभी जो चल रहा है उसमें तो थोड़ी ज़्यादा होती है। हम्म। और सर्दियाँ भी उधर एक्सट्रीम नहीं होती, जैसे दिल्ली में तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। उधर ऐसा हम्म। होता है कि मतलब एटलीस्ट जैसे वहाँ के लोग तो फिर भी थोड़ा जैकेट वैकेट निकाल लेते हैं। हम्म। बट जैसे अगर कोई दिल्ली का बंदा है तो इवन हाफ स्लीव्स में भी काफ़ी कंफर्टेबली फील करेगा वहाँ की विंटर्स में। अच्छा। और पोल्यूशन भी नहीं होता ज़्यादा? पॉल्यूशन यार, पॉल्यूशन इतना तो मतलब खैर हम जिस एरिया में थे शायद एरिया स्पेसिफिक का भी वो डिफरेंस हो सकता है। हम्म। थोड़ा जो जिस एरिया में हम थे वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पर पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ तो नहीं था। बट ट्रैफिक तो काफ़ी, मतलब ट्रैफिक बेंगलोर का इज कंसिडर्ड द वर्स्ट। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। अच्छा, दिल्ली से भी बुरा हाल है क्या? दिल्ली से बेकार है भाई अच्छा। बेंगलोर का ट्रैफिक। हाँ वर्स्ट। मतलब दिल्ली से थोड़ा, मतलब वही डिफरेंट एरिया में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट इट्स जनरली कंसिडर्ड द वर्स्ट। अच्छा, और वो कैसा है डेवलपमेंट वगैरह? जिस एरिया में हम थे वो तो काफ़ी बढ़िया था। इनफैक्ट हम तो मतलब वो वाइट फील्ड करके एक एरिया है जो लेट्स से कंसिडर्ड, इट्स कंसिडर्ड द पॉश एरिया। हम्म। जैसे साउथ दिल्ली हो गया यहाँ का। अच्छा। तो वैसा एरिया तो। और बाकी तो मतलब जैसे आते जाते एयरपोर्ट से आते जाते मैं देख रहा तो थोड़ा बहुत जैसे वही गंदगी होना या फिर बहुत सारा ऐसे खुदाई हो रखी है। उधर मेट्रो नहीं है ना अभी, मतलब बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुई है बेंगलोर में। हम्म। तो अभी मतलब वो डेवलपमेंट मेट्रो का चल रहा है।
तो काफी बीच में खुदाई खुदाई हो रखी है, हम्म। तो थोड़ा थोड़ा सा। हम्म। आज ये पता नहीं कल मैंने पढ़ा था भाई न्यूज़पेपर में कि वर्ल्ड के टॉप में क्या थर्ड सिटी है बेंगलोर, जिसकी जो प्राइजेज हैं, मतलब थर्ड हाईएस्ट रेज हुआ है प्राइजेज में, राइज। मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिव हाँ हाँ, मतलब सिटीज प्राइस हैं। बढ़ गए इतने अच्छा वर्ल्ड की अच्छा। टॉप कुछ सिटीज में। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो दिल्ली में ख्याल 15 नंबर में थी, मुंबई अच्छा टॉप 5 या टॉप 10 में थी, और बैंगलोर सबसे ऊपर था इंडिया का। तो मैं सोच ही रहा था यार बैंगलोर जाके देखे कैसा है यार थोड़ा। अब तुमने बताया तो लग रहा है कि जगह मतलब पोल्यूशन से थोड़ा दिल्ली के हम्म, कंपैरिजन में तो बेटर ही है। वहाँ पे हाँ पराली वगैरह की दिक्कत नहीं होती होगी थोड़ा। हाँ हाँ। यहाँ तो पहाड़ों की वजह से थोड़ा हवा रुक जाती है और पराली जम जाती है बिल्कुल दिल्ली में सर्दियों में। वहाँ वो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एंड मौसम हाँ वहाँ प्लेजेंट पे है, वो भी फॉग, काफी बड़ा प्लस है। राइट राइट, हाँ मौसम प्लेजेंट रहता है, और उधर फॉग वगैरह का कोई सीन नहीं है ना, मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब विंटर्स में कोई फॉग वगैरह नहीं होगी। तो हम्म। इसलिए वो पॉल्यूशन जो विंटर्स में जैसे दिल्ली में काफ़ी परेशानी वाली हो जाती है बात, तो वहाँ पर वो भी नहीं है। हम्म। बट आई थिंक स्टिल मतलब वही जैसे इट्स वेरी, जैसे मुंबई दिल्ली बेंगलोर ये सारी वही है ना, मेजर सिटीज़ हैं, हम्म। तो थोड़ा वो तो है कि मतलब इट्स क्या कहें, वेरी कंजेस्टेड, अरे ट्रैफिक वैसे की तू टर्म। तो मुंबई में भी रहा हुआ है ना यार, हाँ तुम हाँ। तो मतलब बेस्ट जज हो फिर कि कौन सी सिटी बेस्ट है। बताओ यार, भाई मेरे को मुंबई 1 2 3। इन भाई इन टर्म्स ऑफ यार फीलिंग जो मुझे आती थी, मतलब यहाँ पे मेरे को फीलिंग वाइज मुंबई बेस्ट लगता है। अच्छा। और स्टिल आई वुड से कि बैंगलोर आई वुड रैंक द सेकंड, है बिकॉज दिल्ली इट हैज लास्ट? द, क्या, दिल्ली दिल्ली, लास्ट? हाँ भाई दिल्ली तो भाई लास्ट। और वो अच्छा। मेरा शायद अगर मतलब 20 15 20 साल पहले अगर ऐसा होता तो फिर, और मैं मतलब सारी सिटीज विजिट कर चुका था तो शायद मैं बोलता, पर दिल्ली का मैं लास्ट इसलिए वो पॉल्यूशन की वजह से रख रहा हूँ। और दूसरा हाँ। है वो ऑल्सो नोटिस कि ऑल्सो लाइक इन जनरल जो क्राउड होता है, हम्म। या मतलब जैसे टैक्सी वाले हो गए ये सब हो गए ना, जनरल कोई भी किसी अगर हम क्राउड कंसिडर कर रहे हैं कि आस तुम ऐसे सड़क पे चलते हो, किसी लोग किसी से कोई डायरेक्शंस पूछ रहे हो इन दैट सेंस, या फिर इन जैसे दिल्ली में मैंने मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ऐसे लूटने वाले ऐसे सीन ज्यादा हैं यहाँ पर, कि टैक्सी वाले लूट लेंगे तुम, फिर कोई और मतलब ऐसे फायदा उठा लेगा, या फिर इन हम्म। जनरल जैसे लोग दिल्ली के लोग गालियाँ बहुत देते हैं हम्म। ज्यादातर। तो वो मैंने देखा है कि मुंबई में तो मेरा बहुत काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि लोग काफी, और मैं ऐसे जैसे मेरी सिस्टर वगैरह एक पहले जा चुकी थी कजन, मतलब मुंबई में विजिट कर चुकी थी, तो वो हम्म। बोलती थी कि मुंबई के लोग अच्छे, ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने ऐसे जनरली सुना हुआ था कि मुंबई के लोग अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि यार ये तो फालतू की बकवास है, ऐसा थोड़ा होता है, लोग तो लोग होते हैं, हर जगह सेम ही होता है। बट आई हम्म। डिड नोटिस कि मुंबई में ऐसे मतलब वाइब थोड़ी अलग है, तुम ज्यादा सेफ या कंफर्टेबल फील करते हो। एंड हम्म। सिमिलर आई वुड से कि बेंगलोर में स्टिल आई वुड से मतलब बेटर देन दिल्ली। हम्म। तो हाँ मतलब इवन दो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस सिटी, एंड दिस सिटी हैज, मतलब सबसे ज्यादा मैं यहाँ रहा हूँ तो एक अटैचमेंट तो कह ही सकते हैं, बट स्टिल आई वुड, इफ आई एम ऑनेस्ट देन आई वुड से कि हाँ थर्ड पे रैंक करूंगा मैं। अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई यू रेट दिल्ली नंबर 1 एंड अच्छा। देन बेंगलुरु या मुंबई में से नंबर 1 2, क्योंकि 2 3 सॉरी, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ना, लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट वाइज दिल्ली इज द बेस्ट। मतलब जो हाँ रोड्स हैं, राइट। एयरपोर्ट्स एंड हैंग आउट के लिए प्लेसेस एंड ऑल यहाँ पे बहुत है। और खाने हाँ का भी मुझे सारे कहते हैं कि भाई दिल्ली में खाना सब कुछ है, मतलब बहुत टेस्टी राइट। खाना दिल्ली में मिलता है एंड वैरायटी भी सारी है। ये जहाँ तक मैंने सुना है, मैं वैसे मुंबई भी नहीं गया, नहीं बैंगलोर भी नहीं नहीं गया। डेफिनेटली, डेफिनेटली नहीं, अगर तू इन क्राइटेरियाज पे देख रहा है डेवलपमेंट और खाने के क्राइटेरिया पे, तो डेफिनेटली उसमें तो दिल्ली है, मच बेटर है। हम्म। डेफिनेटली मुंबई मुंबई बेंगलोर में जैसे मेट्रो इतना नहीं है, मुंबई में लोकल्स, मतलब बेंगलोर में तो खैर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए वही बसेस वगैरह ही होती हैं, विच इज़ वेरी, वही ट्रैफिक की वजह से काफ़ी परेशानी वाली बात है। हम्म। मुंबई में लोकल्स हैं, बट वही लोकल काफ़ी बेकार हैं। और वो थोड़ा उस पर भी फर्क पड़ता है कि तुम कौन सी लाइन पर ट्रैवल कर रहे हो, बट इन हम्म। जनरल लोकल्स काफ़ी मतलब उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो दैट सेंस तो डेफिनेटली अगर हम उन क्राइटेरिया को कंसिडर करें, इवन खाने का भी मुंबई में ऐसे मतलब कम होता है, बट ये मेरे लिए इतना वो फर्क नहीं पड़ता कि खाने वाले का मैं इतना कंसिडर नहीं करता। मैं कहीं वैसे भी इन जनरल भी दिल्ली में भी कभी मैं जाता नहीं बाहर। सिमिलरली क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कम्यूट नहीं करता, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, तो मुझे ये क्राइटेरिया मेरे लिए इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। वैसे तो बैंगलोर में तो क्राउड ज्यादातर वो होते होंगे ना, साउथ इंडियन। हाँ, जो उनके लोग मतलब लोकल तो वही ऑब्वियसली उधर के कर्नाटका के लोग हैं, बट ऑल्सो द थिंग इज की a lot of North Indians have settled in Bangalore. मतलब जो उनका Bangalore is the IT hub ना, हाँ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ, तो इस वजह से जो ज्यादातर वहाँ के आईटी वाले लोग हैं वो नॉर्थ इंडियंस ही हैं होंगे। मतलब माइनर परसेंटेज उसका भी होगा साउथ इंडियंस का, ये जो भी कह लो कर्नाटका वगैरह के लोग, बट मेजरली वहाँ पे काफी। और जैसे इन जनरल जो मुंबई या महाराष्ट्र के लोग होते हैं, मैंने वो भी नोटिस किया कि ज्यादातर मतलब वो आईटी वगैरह वाली साइड नहीं जाते, बिजनेस अगर जाती है तो वो कॉमर्स बिजनेस उस साइड में जाते हैं। अच्छा, मतलब रोड पे अगर तुम निकल रहे हो किसी अच्छे एरिया में, नॉर्थ इंडियन ज्यादा मतलब हमारे जैसे लोग ही दिखेंगे या थोड़े साउथ इंडियन टाइप दिखेंगे अच्छे एरिया एरिया में? पे डिपेंड करता है। जैसे जो वही कि जैसे आईटी वाला ये जो वाइट फील्ड है, तो वहाँ पे मोस्टली आईटी वाले लोग ही सेटल्ड हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्थ इंडियंस दिखेंगे। ऑब्वियसली वो तुम्हें लोकल्स वगैरह तो सारे दुकानों पे, रिक्शा वाले, ये कैब्स वाले, पर आईटी में भी ज्यादा साउथ इंडियन नहीं होंगे? नहीं, मेजर परसेंटेज नॉर्थ इंडियंस का है उसमें। अच्छा भाई, एजुकेशन तो यार वहाँ पे केरला वगैरह कर्नाटका में काफी अच्छी है दिल्ली के कंपैरिजन में, जो बाकी दिल्ली के अराउंड स्टेट्स हैं। मुझे तो लगता था हाँ वहाँ है पे तो ज्यादातर वही डोमिनेट करते होंगे। यार, है तो सही, पर मतलब ऐसा फिर भी मतलब मैं ये कहूँगा 60-65% नॉर्थ इंडियन अच्छा, है। फिर तो सही है यार। हाँ, मतलब ऐसे तुम सेटल भी हो सकते हो बेंगलोर में, ऐसा कोई मतलब क्योंकि उधर ना काफी ज्यादा इसका ये इमिग्रेशन है नॉर्थ इंडियंस का, तो मतलब वो एक तरह से, और ये खैर उनको खलती भी है लोकल्स को ये बात, तो थोड़ा नॉर्थ इंडियंस को वो करते भी हैं। जैसे टैक्सी वैक्सी में ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे कभी रूड हो जाएंगे या फिर पंगे होंगे। यार मैं तो भाई, मेरे को एक एडवांटेज है, मेरे तो भाई बाल जब बड़े हो जाते हैं ना, मैं दाढ़ी रखता हूँ, मेरे को तो साउथ इंडियन फीलिंग आती है। राइट मैं तो, राइट। मम्मी मेरे को कई बार कहती है, मम्मी और मेरी सिस्टर कहती है कि भाई साउथ इंडियन लग रहा है तू, बिल्कुल साउथ इंडियन हीरो बोलती है वो मेरा मन रखने के लिए। लेकिन मैं अपने को शीशे में देखता हूँ, मेरे को भी लगता है सही कह रही है। मेरे को लगता है आई वुड फिट राइट इन। कभी जाऊंगा यार, मेरा मन है अब देखने का एक बार बैंगलोर को, कि पोल्यूशन वहाँ पे कम है, ऐसे देख के आऊंगा कभी। हाँ डेफिनेटली भाई। वैसे कहाँ गया हुआ है तुम अभी? मैं इंडिया में तो भाई इतना भी नहीं घूमा मैं इंडिया, वैसे लद्दाख गया हूँ और पहाड़ों पे बहुत गया हूँ, नैनीताल, मनाली, शिमला। शिमला नहीं गया। और क्या नाम है उस जगह का, धर्मशाला, ऋषिकेश एंड वाराणसी तो अभी पीछे ही गया था बंदित के साथ। अच्छा। और भाई बस यही घूमा हूँ यार, मैं ज्यादा नहीं घूमा। हाँ, केदारनाथ वगैरह गया था, जब वो वहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी ना भाई, तब मैं वहीं पे था, वहीं फंसा हुआ था। साउथ में कहीं नहीं गया? साउथ में नहीं गया भाई। एक बार भाई मुंबई, हाँ एक बार इंदौर भी गया हूँ, इंदौर गया हूँ, हाँ वो भी साउथ में ही है ना शायद। नहीं, वो मिडिल में इंदौर तो पड़ता है, मध्य प्रदेश हो गया ना, सेंट्रल। मिडिल में है वो, हाँ वहाँ गया था बस। और तो भाई साउथ साइड में कहीं भी नहीं गया। मुंबई नहीं केरला गया? वगैरह का प्लान बना, केरला में भाई मैं एयरपोर्ट पे गया था बस, वो भी कनेक्टिंग अच्छा, फ्लाइट थी इसलिए, वरना पोर्ट तो ब्लेयर के लिए? नहीं वो इंदौर के लिए थी शायद। तो भाई अरे ये क्या बात हुई? तू हाँ दिल्ली से अगर इंदौर जा रहा है तो केरला से हो, तो मतलब केरला तो एक्सट्रीम साउथ हो गया। नहीं, केरला नहीं, मुंबई। अच्छा, मैं कह रहा था मुंबई। केरला का प्लान बनाने का वो है कि अच्छा केरला अच्छा जाएंगे कभी। अच्छा। हाँ, घूमने के लिए। भाई साउथ में तो मैं केरला 2 बार गया हूँ मैं। एक बार 2003 में या पता नहीं कब था, जब वो सुनामी आई थी, है तब गए थे। तो तब सारा वो ऐसे वो हो गया था खराब। मतलब हम जिस दिन पहुंचना था हमें, हाँ उससे पिछले दिन आई थी, पिछले दिन या कुछ घंटे पहले।
अच्छा। और हम वो आई थी इसमें कन्याकुमारी वाली साइड पे या फिर तमिलनाडु वाली साइड पे। और हम हम हमारा प्लान तो था कन्याकुमारी जाने का, बट हम मतलब ट्रेन से हम त्रिवेंद्रम जा रहे थे, तो उस साइड पे तब कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं था, बट वो सारा टूर खराब हो गया था क्योंकि उन्होंने वो सारे जो कोस्टल वो बीचेस वगैरह थे वो सब बंद कर दिए थे। तो मैं गोवा गया हूँ। गोवा तो साउथ में ही है। हाँ। अच्छा। हाँ, गोवा तो भाई सही है, गोवा भी गया हूँ मैं, मुंबई, गोवा। यार लेकिन मेरे को मजा नहीं आया था इतना गोवा जाके। कब गया था तुम वैसे? गोवा गया था भाई मैं 12th के बाद। मतलब अभी कुछ 7 साल हो गए, 7-8 साल। 7 साल। हाँ लेकिन मजा नहीं आया था, फैमिली के साथ गया था भाई, थोड़ा माहौल कई बार खराब हो जाता है। मेरे को याद नहीं वैसे क्यों नहीं मजा आया था, लेकिन अच्छा। हाँ इतना मजा आया नहीं था। शायद तब थोड़ा वो भाई मेंटली भी इतना वो सही नहीं था, मैं स्टेबल नहीं था शायद, इसलिए आया हो। एनीवे आई थिंक इन द लास्ट फ्यू इयर्स, मतलब लास्ट डेकेड भी कह सकते हैं कि गोवा का ऐसे खत्म होता जा रहा है ना, कि लोगों ने ऐसे खराब भी कर दिया उधर। मतलब इन जनरल रेपुटेशन भी ऐसे उसकी खराब हो रही है, या फिर लोग जाके थोड़ी बकचोदी करते हैं, तो वो भी है। तो साउथ गोवा वगैरह में लोग भाई विला खरीद के रहते हैं। कई लोग क्या, मैंने मतलब 1-2 लोगों को देखा है यूट्यूब पे कि भाई हमें वहाँ सेटल होना है। कोस्टल एरियाज में बेनिफिट होता है ना, पोल्यूशन वगैरह नहीं होता एंड थोड़ा चिल लाइफ होती है एंड कंपैरेटिवली प्राइसेस भी ठीक है यार वहाँ पे। दिल्ली में तो 1-1.5 करोड़ का एक फ्लैट मिलता है, वहाँ पे विला मिल जाता है। ये भी है। कभी पोर्ट ब्लेयर अगर तेरा बनता है तो पोर्ट ब्लेयर जाइए भाई, वो बढ़िया जगह है। अच्छा तू गया हुआ? हाँ, पोर्ट ब्लेयर वो है ना अंडमान? हाँ, अंडमान। वो हाँ काफी वहाँ भी बढ़िया जाना है। वो तो मतलब यार ऐसा है कि बाहर ही जा रहे हो तुम कंट्री से, आइलैंड ही है वो तो। सारे टिकट्स के प्राइसेस भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। राइट। उधर तो सिर्फ फ्लाइट का ही वो है ना, और मतलब काफी लंबा 4-5 घंटे का फ्लाइट ही हो जाती है। आई थिंक सिंगापुर भी जाना हो ना तो 5 घंटे ही लगते हैं। अभी मैं पीछे गया था ना, सिमिलर ही हो गया। राइट। हाँ, मतलब डिस्टेंस वाइज भी आई थिंक तो मतलब थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, बट हाँ सेम ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। भाई मेरे को तो ऐसे पहले मैंने फोन करा था, तेरा फोन आया था ना, मेरे को लग रहा था तू गाड़ी में है। शोर शराबा इतना आ रहा है ना गाड़ियों का। हाँ, वो एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ तो पास में ही हॉस्पिटल है, तो वो एम्बुलेंस वगैरह। और मतलब मैं अभी छत पे हूँ और नीचे ही रोड है, तो भी थोड़ा ट्रैफिक आवाज आ रही होगी। तो तुझे भी आ रही है? फोन ही पिक कर रहा है? क्या चीज? गाड़ियों की आवाज? तुम्हारा थोड़ा तो दूर है, थोड़ा तो दूर है यार तुम्हारा, मतलब मेन रोड से 100 मीटर तो दूर है, 50-100 मीटर। हाँ हाँ हाँ, नहीं थोड़ा अंदर की साइड है। यहाँ पर तो सिर्फ वो एम्बुलेंस की आवाज सबसे ज्यादा आ रही है, और वो मतलब आई थिंक 2 एम्बुलेंस साथ में चल रही है, कुछ होगा। लेकिन गाड़ियों की आवाज भी आ रही है, लेकिन तुम्हारे घर में तो नहीं आती होगी? नहीं, घर में नहीं आती, छत पर है तो थोड़ा वो बाहर की वजह से। और मतलब वो तो स्ट्रीट, सामने मेन रोड नहीं है, वो स्ट्रीट है, तो वहाँ पर थोड़ा गाड़ियाँ जा रही हैं तो आ रही होगी बस। अच्छा। वैसे तुम्हारा जो केरला में तुम कह रहे थे ना तुम्हारे साथ हुआ था, लाइक एक दिन पहले वो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी, हमारे साथ भी यही हुआ था जब हम केदारनाथ गए थे ना, तो हम भी एक दिन पीछे थे इंसिडेंट से। अगर एक दिन आगे होते तो हम भी खत्म ही थे। भाई ये ऐसे यार वो काफी ऐसे मतलब कभी कभार लक सही टाइम पे ऐसे चल रहा था हमारे साथ। एक और दार्जिलिंग के पास एक वो है जलपाईगुड़ी ऐसा करके, एक सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, ये 2 जगह हैं। तो एक बार हम मतलब जब दार्जिलिंग गए थे तो हम जिस दिन वापस आ गए उसके अगले दिन बहुत ही मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो मतलब हम भी वही जैसे एक दिन से बच गए। अच्छा। काफी यार तब खैर ऐसे मतलब अगर ढूंढने जाए तो ऐसे इतने सारे वो लक बेस्ड इंसिडेंट्स मिल जाते हैं लाइफ में। दार्जिलिंग कहाँ पे है वैसे? हिमाचल? दार्जिलिंग है भाई ये इस साइड, नॉर्थ ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, वहाँ पे भी भाई टेररिस्ट अटैक होते हैं? ये माओइस्ट अटैक?
वही हाँ, माओइस्ट वगैरह का। हाँ भाई पता नहीं यार ये क्या चक्कर है यार इंडिया में, यही खत्म नहीं होता है। हाँ भाई, किसी हर साइड में ही है कुछ ना हाँ कुछ। गुजरात मतलब अगर तुम ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे वो माओइस्ट हाँ। का है। वेस्ट में गुजरात में जैसे दंगे हुए थे, साउथ की अलग प्रॉब्लम्स हैं। हम्म नॉर्थ का तो है इसी कश्मीर वाला इशू। हम्म। भाई चारों तरफ से घिरे हुए हैं हम। हम दिल्ली में है, सही है भाई, सेफ है। हाँ दिल्ली, पता बस नहीं पोल्यूशन ही कोई मार रहा शायद। है, स्लो पॉइजन। हाँ पॉल्यूशन तो भाई, मेरे को तो मन नहीं करता यार दिल्ली में रहने का। मतलब मेरा अगर ऐसे बस से तो मैं छोड़ ही दूँ। मेरे को बहुत मन करता है कि पुणे या इंदौर या चंडीगढ़। मतलब आई हैव हर्ड गुड चंडीगढ़ इज थिंग्स नाइस, अबाउट। बट वो भी उसके पराली में तो आ ही जाता है वो भी। या मतलब मैंने ऐसी वो सुना है कि चंडीगढ़ और इंदौर इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस अच्छी जगह हैं। हाँ मतलब इवन दिल्ली से तो आई गुजरात का थिंक भी। 1/3 पोल्यूशन होगा चंडीगढ़ में। एंड हम्म, इंदौर के तो यार मेरे को मेरे कॉलेज में कुछ क्लासमेट्स थे, वो तो भाई तारीफ ही करते रहते थे इंदौर की, कि उन्हें तो अच्छा। बहुत प्यार था अपनी उससे सिटी से। वो इंदौर हाँ। इंदौर करते रहते थे, उन्हें याद बड़ी आती थी इंदौर की। अच्छी जगह होगी। तू तो गया हुआ है ना, कैसा कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? कहाँ पे, इंदौर? हाँ, इंदौर नहीं गया मैं। तू बोल तो रहा था अभी। नहीं नहीं, मैं मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स अच्छा रहते हैं वहाँ पे, मैं इंदौर नहीं गया। अच्छा। हम्म। नहीं, तू कह नहीं रहा था कि मैं इंदौर गया था? मतलब वो सेंटर में है, मतलब जब तू गया था मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। वो एक सेकेंड यार, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। भोपाल इंदौर, ग्वालियर तो नहीं था? नहीं नहीं, एक सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट में है क्या इंदौर? नहीं नहीं, इंदौर तो भाई वो मध्य प्रदेश में हाँ है। वो भाई किसी और जगह का नाम ले रहे होंगे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है शायद, शायद उसकी बात वेस्ट कर रहे बंगाल थे में यार हाँ, मैं। ये क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद वो मैंने कनेक्ट नहीं किया यार डॉट्स को कभी आज तक। ये कैसा लैप्स है मेमोरी में। पर तू तू कहाँ गया था जब मैं तेरी इंदौर ही मुंबई गया था वाली शायद। कनेक्टिंग फ्लाइट थी? यार मेरी एक्चुअली कजन की शादी हुई थी, मैं छोटा था काफी तब। अच्छा आई थिंक अच्छा। 8th क्लास में होऊंगा, 8th 9th क्लास में, लेकिन मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। मैं इंदौर ही गया था वैसे। हाँ मैं अच्छा इंदौर ही गया था। मेरे को याद करना पड़ेगा, मेरे क्लासमेट्स किस शहर की बात कर रहे थे, वो भी शायद इंदौर ही बोल रहे थे, पता नहीं। हो सकता है ऐसे तू खैर 8th में था, इतना तूने नोटिस ही नहीं किया, और उस शादी पे गया था तो शायद घूमा भी नहीं हाँ हुआ इतना। हाँ हाँ भाई, वहाँ के थोड़े बहुत ट्रॉमा भी है भाई माइंड में तो मेमोरी लैप्स बनता है थोड़ा बहुत तो। अच्छा सही है। और भाई क्या, आर यू वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, वो जो जिस पे तू और वर्क कर रहा था, किस पे? ट्रेनिंग सेशंस जो वगैरह ट्रेनिंग वाला? साइकोलॉजिस्ट के लिए? यार हम्म मेरा मन तो काफी था, बट फिर मैं ऐसे ही रुका हुआ हूँ अभी। बीच में मेरी प्रैक्टिस ऐसे फुल चल रही थी, तो मतलब ऐसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था रोज रोज इतने सारे हम्म सेशन। फिर बीच में पहले तो मैं उसमें मतलब ऐसे थोड़ा वो भी था, मैं खुश हो रहा था कि भाई चलो बढ़िया है, फुल चल रही है हम्म एंड ठीक है, मैनेज करने में मुश्किल है बट आई लर्न दैट। सो ऐसे ओवरवेलम हो रहा था। फिर बीच में वो ऐसे फिर से डिप होने लगा, एंड दैट्स वेरी मतलब नॉर्मल ऑल्सो। मतलब ऐसे डिप, मतलब वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। हम्म तो जब डिप होने लगा तो यार मैं उसमें ऐसे हो रहा था कि यार ये डिप क्यों हो रहा है। मतलब मेरे को वो परेशानी हो रही थी हम्म कि फिर इनसिक्योरिटी सी आ रही थी। और हम्म फिर अभी अभी पिछले हफ्ते से फिर से हम्म वो एक मतलब फुल प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे यही इन्हीं फ्लक्चुएशंस में ही मैं थोड़ा ऐसे उलझा उलझा था। हम्म तो वो वाला ट्रेनिंग वगैरह वाला सारा कुछ मतलब साइड लाइन हो गया। हम्म। अरे आई हैव नोटिस यार, तूने वैसे वो चैट जीपीटी बिल्कुल यूज ही नहीं करा, तो मैं वो भी हाँ सोच रहा था। भाई। हाँ, अभी मैंने इनफैक्ट मतलब मैं अपना वो जो फ्री वाला वर्जन है ना, वो भी काफी टाइम क्या कहें, बट पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट मैं हम्म यूज नहीं कर रहा। क्योंकि हुआ ये था कि हम्म इन जनरल मैं अपने सेशंस के लिए काफी ओवर प्रिपेयर कह लो, या फिर मैं ओवर ओवर क्या कहना चाहिए, आई वॉज ओवर डूइंग सर्टन थिंग्स, जैसे नोट्स बनाना होता है या फिर हम्म हाउ टू लेट्स से प्रिपेयर फॉर दैट। आई वाज ओवर डूइंग दैट। सो मेरा एक सुपरविजन में ऐसे, और चैट जीपीटी पे भी काफी मैं उसको ओवर यूज कर रहा था। हम्म तो मेरे सुपरवाइजर ने फिर, वो मैम ने कहा कि
मतलब थोड़ा ट्राई टू स्टेप बैक फ्रॉम इट। फिर जब मैंने स्टेप बैक किया तो फिर मैं एकदम ही दूसरी साइड पे हो गया कि मैं चैट जीपीटी को मतलब काफी टाइम से मैं इतना यूज नहीं कर रहा। तो इवन तो आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट चेकिंग दैट आउट कि पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है। मैंने मतलब रिसेंटली आल्सो हर्ड कि जैसे वो ध्रुव राठी की वीडियो में कि जो ये वाली थी एआई वाली कि इतना ज्यादा डिफरेंस है कि तुम अगर पेड वर्जन को यूज करोगे तो यू विल नेवर इवन कंसिडर गोइंग बैक टू द फ्री वर्जन। तो लाइक यार मेरा फ्री वर्जन में भी इतना अच्छा काम चल रहा, जो मैं अपने सारे बताए सुपरविजन वाला जो भी काम कर रहा था उसमें अपने केसेस कर रहा, वो तो काफी बढ़िया चल रहा। So I was very enthusiastic to try out the paid version, but वही मेरे ऐसे कुछ एक तो ये प्रैक्टिस वाला जो इशू ओवरवेलम वाला चल रहा है, पर्सनल भी ऐसे मेरा जो पर्सनल थेरेपी है या पर्सनल जो भी इश्यूज हैं वो वाला थोड़ा ऐसे फोर फ्रंट पे आ रखा था कि आई डिडंट गेट टाइम टू मतलब ट्राई दैट चैट जीपीटी पेड वर्जन। जैसे अभी परप्लेक्सिटी का भी जो तुमने आज बताया, तो इवन दो आई वाज लाइक एक्साइटेड टू चेक इट आउट, बट आज भी मेरे साथ यही हो रहा था कि आई वाज बिजी विद ईदर द सेशंस और मेरे को ऐसी पर्सनल अपना वो थोड़े ओवरवेल्म फील हो रहा था। तो ये चक्कर में नहीं कर पाया मैं चेक। ओके। मेरे को भाई थोड़ा वो लग रहा था कि यार तो मैंने तुम्हारे साथ फीस तो शेयर कर ली, मैंने तो वैसे काफ़ी यूज़ करा। मैं डे टू डे बिजनेस में ना काफ़ी यूज़ आता है मेरे को, किसी से कम्युनिकेशन करनी है तो उस पर चैट्स प्रिपेयर कर लिए। एंड मैं एक नए प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल रही है मेरे को चैट जीपीटी से। मतलब वैसे जो ध्रुव राठी का जो पॉइंट था ना कि पेड वर्जन और उस फ्री वर्जन में बहुत डिफरेंस होता है, आई वुडंट नेसेसरली एग्री, क्योंकि मुझे लगता है वो ना उसका मार्केटिंग गिमिक भी है कि हाँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है, क्योंकि चैट जीपीटी में मेन प्रॉब्लम जो आती है ना वो है लिमिट्स की, कि यू वोंट मतलब इतने अब तो वैसे भी जो अपग्रेड करा है ना उन्होंने फ्री वर्जन में, अभी तूने यूज़ नहीं करा, बट आई वाज रीडिंग कि यूजर्स बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं कि अब लिमिट्स काफ़ी लगा दी है उन्होंने। लाइक आफ्टर 3, 4, 5 मैसेजेस वो बोलेगा कि आप थोड़ी देर बाद मैसेज करो। अच्छा, मेरे को ऐसा सुनने में आया है, मैंने तो फ्री वर्जन यूज़ नहीं करा, शायद उनने चेंजेस भी करे हो अब इसमें, बट उसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी। बाकी क्वालिटी वाइज तो चैट जीपीटी ने अपना जो चैट जीपीटी 5 है ना वो रोल आउट करा है फ्री यूजर्स के लिए भी। राइट। और आज भाई मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि परप्लेक्सिटी ने तो चलो फ्री में ही दे दिया अपना एयरटेल वालों को, गूगल ने भी कुछ प्रो बंडल दी है फ्री में इंडियन यूजर्स को। अच्छा, 1 मंथ की तो सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाती है अगर वो फ्री ट्रायल मिल जाता है। एंड प्रो मैं भी पढ़ रहा था, प्रो बंडल मेरे को पता ही नहीं था, मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा क्या है। अच्छा। एंड चैट जीपीटी गो अभी लॉन्च कर रहे हैं 399 का। आई डोंट नो उसमें वहाँ उसमें वैसे लिखा था कि 10x हो जाएगी लिमिट जो फ्री यूजर्स के लिए है, इमेज जनरेशन भी 10x, मेमोरी कैपेसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी। अब इतनी डिटेल्स तो मेरे को भी नहीं पता यार, मैं भी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहा था। जो मेन फीचर्स है ना उसके चैट जीपीटी के यूज करने के लिए, जैसे एजेंट मोड जो था एंड डीप रिसर्च, जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मैंने वो भी 2 बार यूज करा है। एक बार तो पता नहीं गायब ही हो गया अपने आप, 40 थे एंड वो एक तो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगा शायद तुमने यूज करा है, लेकिन मैंने तुमसे जब लास्ट टाइम पूछा तुमने बोला कि मैंने तो करा ही नहीं। तो 37 पड़े। 40 का 40 वॉज एजेंट मोड। अच्छा, एजेंट मोड हाँ मैंने तो यूज नहीं किया, पर तूने तो किया था ना? मैंने 2 बार करा, 2 या 3 बार कर लिया अब शायद। अच्छा, तो 40 से 37 आ गया तो ठीक तो है फिर। नहीं मैंने मतलब एक बार गायब हो गया, मतलब मैंने जितना यूज करा उससे एक ज्यादा दिखा रहा है शायद, मैंने कुछ फॉर्म दिया होगा, उसने काउंट कर लिया होगा एजेंट मोड, मुझे नहीं पता। वैसे भी कौन से यूज हुए हैं हमारे। कब तक है उसका? आई थिंक हमने 26 को लिया था पिछले महीने के। अच्छा हाँ हाँ, मुझे भी ये याद है शायद 26 या 30 अगस्त तक, पता नहीं। हाँ, वो क्रेडिट्स तो वैसे अगले महीने के 8 तक अवेलेबल हैं।
बट अच्छा, पेड 8 सितंबर वर्जन, तक। हाँ, हाँ पेड वर्जन शायद 26 को खत्म होगा जहाँ तक मेरे को याद है। अच्छा। हम्म। वैसे अब तेरा क्या मूड है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग इट या फिर हम्म। नहीं, यूज नहीं है? यार मेरे को वो वाला एक कंसर्न है क्लाइंट, मतलब मेरा तो देख एक ही काम है चैट जीपीटी पर, मतलब जो मेजर मेरा यूज केस है वो अपना सुपरविजन वाले काम का है। हम्म। तो उसमें इवन दो आई नो कि मतलब ऐसे कोई मतलब तू नहीं देखेगा वो सब, मेरे को पक्का वो तो पूरा ट्रस्ट है, और इट्स हम्म। जस्ट दैट कि इट्स नॉट द मोस्ट एथिकल थिंग टू डू। हम्म। तो बस मेरा यही कंसर्न है कि उस मतलब उसका क्या है, और दूसरा मेरे को मतलब उससे ज्यादा, और मतलब एक ये है, दूसरा है कि यार फ्री में काम चल ही रहा है मेरा, ऐसे हम्म। मेरे को पेड में ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं दिख रहा शायद, हम्म। मतलब मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया कि क्या बेनिफिट हो सकता है। हम्म। हाँ, तो मे बी जैसे मैं उसको ट्राई करूंगा अगर पेड वाले वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि यार मेजर डिफरेंस आ रहा है, हम्म। तो डेफिनेटली मैं शायद उसमें और ज़्यादा इंक्लाइंड फील करूँ। बट मेरा सीन ये है कि जो मैं फ्री वर्जन यूज़ करता आ रहा हूँ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स लेट्स से, और इसमें जो सुपरविजन वाला इंसाइट्स आती हैं तो वो इतनी एक्यूरेट होती हैं कि मुझे लग रहा है कि यार पेड वर्जन में और कितना ही डिफरेंस आ जाएगा। नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन हम्म। अब यू शुड चेक, अगर तूने चैट जीपीटी 5 के बाद यूज नहीं करा ना, तो एक बार लिमिट्स का हाँ चेक कर मैंने, लियो। हाँ 5 वाला मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट हाँ लिमिट का वो सीन हो सकता है, वो मेरे को चेक करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं तो रेडिट वगैरह पे रिव्यूज पढ़ रहा था ना, लोगों ने लिखा हुआ था कि ये इनका मूव इनने इसलिए करा है ताकि वो सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहते हैं कि बढ़ा ज़्यादा से सके। ज़्यादा आए। हाँ, तो उनने लिमिट्स हम्म। लगा दिए 3-4 मैसेज के बाद। तो वो चेक करके हम्म। देखियो एक बार। अच्छा। एंड एनीवेज नेक्स्ट मंथ तो यार वी कैन ऑलवेज ट्राई वो ध्रुव राठी वाला, इफ यू वांट टू ट्राई। हम्म। यू आर सेइंग कि ट्राई करते हैं, तो एक बार कर सकते हैं। हम्म। मुझे भी नहीं पता कि यार वो कितना चलेगा उनका। हम्म। वो तो लिमिट्स वाला सीन है एक्चुअली, वो एपीआईज के थ्रू यूज कर रहे हैं, अगर तुझे पता हो। एपीआई अच्छा। इज अ कमर्शियल राउट, अच्छा। एंड चैट जीपीटी जो इंटरफेस होता है ना पर्सनल जो हम यूज करते हैं, वो कम्प्लीटली हाँ हाँ। डिफरेंट है। अच्छा। मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सेज तो सेम ही होंगे। आई डोंट थिंक कि रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे चैट जीपीटी के। बट आई वुड हम्म। अज्यूम कि कुछ फीचर्स मिसिंग होंगे, लाइक चैट जीपीटी वॉइस एंड ऑल। वो तो हम्म। मेरे हिसाब से मिसिंग ही होगा, क्योंकि जब उसने हम्म। ध्रुव राठी ने डेमो भी दिखाया था उसमें मुझे हाँ वॉइस उसमें फीचर तो नहीं 5 दिख रहा था। जो भी जो 5-6 मॉडल्स हैं अगर वो साथ में पैरेलली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वॉइस वाला तो शायद नहीं हाँ, लेकिन काम उसमें करेगा। सिंगल पे भी जंप कर सकते हैं। हाँ राइट। एंड बट वॉइस वही उसका फीचर जो वैसे ऐड हो जूम भी करके सकता है। क्या चीज़। वॉइस फीचर वो ऐड कर सकते हैं, मेरे ख्याल फ्यूचर में कर भी लेंगे अगर सक्सेसफुल होगा। हम्म। वो उसके हम्म। लिए डिफरेंट मॉडल्स लगा लेंगे, वो उतना बड़ा इशू है नहीं। राइट, हो सकता है। बट हम्म। जब मैंने उसका वो जब उसने सिंगल वाला मोड किया था ना अपने वीडियो में, और फिर मैंने उसको जूम इन करके देखा तो उसमें वॉइस वाला नहीं आ रहा था। हम्म। तो हाँ मतलब थोड़ा वो अनसर्टेन है कि वो होगा या नहीं होगा। पर हाँ हम्म। मतलब ऐसा वो तो 999 का है तो ट्राई कर भी सकते हैं, कोई मेजर वो हाँ, इशू नहीं है। आई थिंक फॉर यू इट्स इट्स रियली गुड, क्योंकि उसमें तुम्हें मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे, एंड हाँ। यू कैन सी कि क्या एक्यूरेट है क्या नहीं है। हाँ पर मेरा उसमें मतलब ये सीन तो रहेगा कि जो चैट जीपीटी सुपरवाइजर जो मेरा क्रिएट कर रखा है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो चैट हम्म। जीपीटी पर मॉडल है ना, तो वो तो मतलब वो सुपरवाइजर मेरा या तो मेरे को खुद प्रॉम्प्ट देकर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ तो वो भी एक अच्छा, वो सीन रहेगा। इट्स अ जीपीटी जो, हाँ ओके। इट्स एन एजेंट। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे पता है ये जो ध्रुव राठी ने करा है ना, वैसे ऑफ कोर्स इसका खुद का तो ये स्टार्टअप नहीं है। इसने हम्म। किसी ने इसे पिच करा होगा, ये तो इसने ब्रांड स्टोरी बनाई है, क्योंकि हम्म। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है, इसने खुद तो बनाया ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है, वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, जैसे विराट कोहली भी अपनी जिम विम खोल लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है। कोई ना हम्म। कोई मेन गाय तो कोई और ही होता है, ये ब्रांड एम्बेसडर टाइप बन जाते हैं पार्टनर। हम्म। वैसे इससे भाई मेरे को ये भी एक बढ़िया आइडिया आया कि मतलब इतनी महंगी सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा, अगर हमें वॉइस फीचर से फर्क नहीं पड़ता, हम तो खुद भी एपीआई सब्सक्राइब करके
ऑलमोस्ट पे एज यू गो बना सकते हैं मॉडल को। मतलब कि अच्छा। जैसे हम जितना यूज कर रहे हैं उतना ही पे करें, ऐसा हो सकता है, मतलब इट्स पॉसिबल। अच्छा, एपीआई मतलब क्या एपीआई का क्या होता है ना कि जैसे चैट जीपीटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो हम उनका एक प्लान यूज कर रहे हैं, बट कमर्शियल साइट पे भी चैट जीपीटी अपने इस मॉडल को बेचता है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे अगर यू कैन सेट अप चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड टू यू, बट उसमें क्या होगा, यू डोंट हैव टू पे $20, यू हैव टू पे टोकन के हिसाब से। तो अच्छा। एक मैसेज, मतलब मेरे ख्याल से एक पूरी नॉवल इफ यू फीड इनटू चैट जीपीटी इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 400,000 टोकन। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतनी चैट महीने में, मुझे नहीं पता, मैं मेरे को लगता है मैं तो ब्रीच कर लेता हूँ वो, मैं क्योंकि रेगुलरली यूज करता हूँ, बट बाकी पता नहीं। हम्म। दिमाग सही लगाया वैसे जिसने भी बनाया, लेकिन उनके एक दो दिन बाद ही एक दो दिन बाद ही ये अनाउंसमेंट आ गई कि चैट जीपीटी गो लॉन्च कर दिया एंड गूगल ने अपना फ्री बंडल लॉन्च कर दिया, तो वो भी थोड़ा हिट होंगे। गो में वैसे 399 का है ना, तो उसमें क्या डिफरेंस क्या है? उसमें उनने एक्चुअली जो फ्री वर्जन है उसमें उसको 10x कर दिया है। लिमिट्स का थोड़ा हो गया, वो हाँ, परसेंट आ थोड़ी गया। लिमिट बढ़ जाएंगी। अच्छा। हाँ, हम्म। एंड और चैट बाकी वो जीपीटी, पेड वाले जो, मतलब पेड वाला जो क्वालिटी जिससे एनहांस होती है, वो सब भी रहेगा? यार उसके लिए तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को इसके लिए भी चैट जीपीटी से ही पूछ लेंगे यार, मेरे को भी इतनी टेक्निकल नॉलेज है नहीं। मैं तो बस आनंद फानंद यूज कर रहा हूँ। मैं भी सोचता तो बहुत कुछ हूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ये एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन ज्यादा कर नहीं रहा, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहा हूँ। तो मेरा तो ये बाकी चीज़ें ज़्यादा ऐसे वो हो रही हैं, ओवरवेलमिंग हो रही है अभी। जैसे बीच में भाई वो उधर चला गया, बेंगलोर चला गया। उससे पहले ऐसे यही मतलब मेरा यार काम का ना बहुत ऐसे, इवन दो इट्स गोइंग गुड, मेरा बहुत चैलेंजिंग इस सेंस में चल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आई कैन अपस्किल माई सेल्फ या फिर गेट बेटर एट दिस वर्क। तो एक ऐसे वो एक ना कांस्टेंट रनिंग अराउंड चलता रहता है। अपने पर्सनल इश्यूज भी ऐसे एज अ थेरेपिस्ट तो, और अपने पर्सनल इश्यूज ज़्यादा वो वेट होते हैं, तो वो एक और अलग से मतलब एक पैरेलल पाथ वो रहता है। तो ये दोनों ही इतना मेरा एनर्जी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि आई एम लाइक प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन एवरीथिंग। तो ये मतलब चैट जीपीटी वगैरह वो सारा एकदम साइड में रखा हुआ है। वैसे तेरी थेरेपी कैसे चल रही है? हाउ मेनी सेशंस हैव यू हैड सो फार? यार ऐसे गिने तो नहीं मैंने, लेकिन हो गए होंगे कितना 20। टाइम हो गया? 20 कुछ तो नहीं हुए होंगे। 3-4 महीने? नहीं, हाँ 3-4 महीने हो गए होंगे। तो 4 महीने में जैसे 20 के करीब हो गए होंगे सेशन। हाँ, हो सकता है। ये मेरे को तो वैसे इम्प्रूवमेंट काफी दिखी है रिसेंटली। लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट अभी मैं बेस्ट पे ही हूँ अपने। अच्छा। फीलिंग रियली गुड। एक बार तो बीच में बहुत लो भी आया था, बट अभी काफी इफेक्टिव फील कर रहा हूँ वर्क वाइज। नॉट द बेस्ट, बट मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना भी नहीं है, लेकिन बहुत बेटर है, मच बेटर। थोड़ा मोटिवेशन भी है क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ, बताऊंगा देखो उसके बारे में भी। तो उसमें भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार करना है। पहले ये नहीं आता था कि हाँ यार करना है, पहले मुझे होता था कि करना पड़ेगा, अब तो डेडलाइन आ गई। तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मेरे को वो थैंकफुलनेस भाई ऑनेस्टली थेरेपिस्ट के लिए आती ही नहीं ज़्यादा, मुझे अपने लिए ही आती है कि मैंने ये वीडियो देखी थी उससे इम्प्रूवमेंट हो गई, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करी थी उससे हो गया थोड़ा। अच्छा। वो तो थैंकफुलनेस। मतलब ऐसे हाँ, संकल्प के साथ तेरे को मतलब क्या लगता है कि क्या, मतलब जैसे इम्प्रूवमेंट हुई है तो, और वो हुई भी थेरेपी के बाद है, हाँ, तो बट एट द सेम टाइम यू आल्सो फील कि इट्स, मतलब यू वॉच सम वीडियो उस वजह से हुआ है? नहीं तो मतलब मतलब नॉट स्पेसिफिकली वीडियोस, हाँ। बट यार मतलब उससे भी फर्क पड़ा होगा, मेरे को लगता है मेजॉरिटी शायद उससे ही होगा, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट। मुझे अच्छा। क्लियरली दिख नहीं रहा कि कहाँ से इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट हाँ, वो तो खैर है। मतलब मैं इवन दो आई एम अ थेरेपिस्ट और मैं टेक्निकली जानता हूँ कि लाइक, बट स्टिल मेरे को भी मतलब ऐसे आई हैव हैड सम, अब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। अच्छा, स्टिल आई 1 एम साल? लाइक भाई। 1 साल किस हाँ, चीज का?
थेरेपी की? ऑफ थेरेपी विद संकल्प। ओके। तो इवन तो जैसे 1 साल हो जाएगा और मैंने भी नोटिस किया है काफी चेंज, बट आई एम लाइक यार ये चेंज तो मतलब एक तो क्या ही चेंज आया है, और दूसरा यार ये तो मेरी वजह से आया है संकल्प, मेरे को कुछ किया हाँ। नहीं। तो वो तो है डेफिनेटली। वैसे आई वाज आल्सो थिंकिंग इंटरनली, मतलब मेरे को एक जैसे एक बहुत मेजर चेंज जो इंटरनली मुझे लगता है, तो थोड़ा सिचुएशन होता है इसमें, बट मुझे लगता है सेल्फ क्रिटिसिज्म मेरा काफी चेंज हुआ है, मतलब इफेक्ट दोबारा बोलिए एक बार, तेरी आवाज मेरे को आई नहीं। क्या चेंज हुआ है? सेल्फ क्रिटिसिज्म। मतलब अगर मैं पहले वो 100% था, 100 पे था, तो मैं कहूँगा वो एटलीस्ट 50 या 40% पे आ गया। दैट्स अ क्लियर, या फिर मतलब मेरे को अगर ऐसे एकदम ही ऐसे प्रिसाइजली बोलना हो कि क्या चेंज आया मुझमें, मैं कहूँगा ये चीज़ मेरे को ऐसे 60% रिड्यूस हो गई, 50-60%। तो ऐसे तो तेरे को क्या मोटिवेशन के सेंस में तू डिस्क्राइब करेगा कि क्या चेंज आया है इंटरनली तेरे लिए? यार मेरे लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म तो मुझे इतनी अवेयरनेस उसके बारे में है नहीं, वैसे हल्की फुल्की आई है, एंड उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है कि आई एम मच मोर फॉरगिविंग। बट मेरा मेजर पॉइंट जो है कि आई हैव स्लोली स्टार्टेड फीलिंग मे बी थिंग्स, बहुत कम बट थोड़ा बहुत फीलिंग्स वगैरह, इमोशंस वगैरह दिख रहे हैं। लाइक रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो जिस सिचुएशन में यूजुअली मैं नम रहता हूँ एंड ऑलमोस्ट एक इंटेंस फीलिंग आ जाती थी जिससे आई जस्ट वांटेड टू लीव इन दो सिचुएशंस, बट अब मुझे एक्चुअली आई कुड हियर द ओल्ड वॉइस इन मी की विच वाज ऑलमोस्ट क्राइंग आउट कि यार वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो वो मुझे फील हुआ, तो आई वाज सरप्राइज कि चलो आई एम फीलिंग सेफ इनफ टू फील दिस। बट वो भी बहुत कम यार, मतलब आई वुड से अभी 2-3% ही मेरे को दिखा है शायद। ये नहीं कि बहुत मेजर कि आई एम फीलिंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे को अगर तू पूछेगा कि हाउ आर यू फीलिंग, वैसे हाँ आई कैन टेल कि आई एम फीलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मैं बता सकता हूँ। वो पहले नहीं बता पाता था मैं, तो हाँ आई थिंक मेजर इम्प्रूवमेंट है। वैसे मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा कर नहीं रहा, अभी सोचा मैंने कि हाँ ये मैं बता सकता हूँ भाई। मतलब दैट्स वेरी, मतलब इवन दो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तेरे लिए कितना सिग्निफिकेंट है, बट मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई you have reached this point where you are able to say negative या positive, and I'm thinking कि भाई अमन के लिए पहले कितना मुश्किल होता होगा। हाँ भाई, this is a big thing for you, so I can not even imagine कि पहले कितना कितना confusing होता होगा feelings को लेकर तेरे लिए। बिल्कुल यार, भाई this is almost unimaginable for me भाई कि मतलब you weren't able to tell positive feel करे negative। हाँ यार, मतलब मैं खुद हैरान होता था। हाँ सही में यार, तुमने तो यार फर्स्ट हैंड देखा ही है कि हाउ पोकर फेस आई वाज जब हम वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, सोशल एक्सपेरिमेंट वाली। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं नेचुरली ऐसा हूँ। लाइक घर में विद माय मॉम और विद माय सिस्टर, अगर मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि इफ आई रिकॉर्ड माई सेल्फ या वीडियो बना के तुम्हें दिखाऊंगा तुम हैरान हो जाओगे। तुमसे मैं ऐसी बात नहीं कर पाता। आई जस्ट डोंट फील सेफ इनफ। थोड़ा वो जजमेंट आ जाता है, अपना नहीं, मेरे को लगता है कि बाकी लोग जजमेंट दे रहे हैं, तो उससे आई एम अनेबल टू ओपन माई सेल्फ। तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है वो भी। सही है। हाँ यार, मतलब आई फील ब्लेस्ड कि थोड़ा यार इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि वर्क वाज द मेजर थिंग दैट आई वाज स्ट्रगलिंग इन, एंड उसमें मेरे को थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है पहले से। लाइक 50% तो लग रहा है कम से कम पहले से इफेक्टिव एटलीस्ट। और परफेक्शनिज्म कम हुई है, तो मेरे को दिखता नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा, बट कॉज थेरेपी हेल्प कर रही होगी। जैसे जो तू बात कह रहा है ना, एक्चुअली उसमें एक बात ये भी होती है कि थेरेपी ना इम्प्लिसिट मेमोरी पर काम करती है। इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब जैसे जब तू मान ले तेरे को साइकिल चलाना तो आता होगा शायद। तो साइकिल जब तू चलाता है तो इट्स नॉट तू कॉन्शियसली मतलब उसको यूज नहीं कर रहा, तेरी मसल मेमोरी में है ना जैसे वो। तो ऐसे ही
जो हमारा जैसे पर्सनैलिटी होती है, हम किस तरह से रिलेट करते हैं औरों के साथ या फिर अपने साथ, या फिर हाउ लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो उसमें बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली या इम्प्लिसिट मेमोरी काम कर रही होती है कि मतलब तू यू डोंट नो व्हाट हाउ यू आर लाइक, लेट्स से कुछ कोई इमोशन आ गया, कोई ट्रिगर हो गया, यू डोंट एग्जैक्टली नो कि ये क्यों हुआ। तो जब थेरेपी में भी तुम वो सारी मतलब मान ले तो थेरेपी में एंगेज कर रहा है थेरेपिस्ट के साथ, तो जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो इम्प्लिसिट मेमोरी में हो रहे हैं। जैसे तू बता रहा है कि पहले तू सेफ मतलब सेफ फील नहीं करता था, तेरे को फियर ऑफ जजमेंट होता था, बट जब तू मान ले अपनी कोई बात थेरेपी में थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर रहा है और तेरे को यू नो द थेरेपिस्ट इज नॉट जजिंग यू, तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी जो तेरी जहाँ पर तेरे को फियर ऑफ जजमेंट आता था, वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लिसिट मेमोरी में चेंज आ गया। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। वैसे तो मुझे संकल्प भी मतलब हमारी ये भी डिस्कशन होती है कि इवन विद संकल्प आई एम फीलिंग जज्ड, उनके साथ भी आई एम अनेबल टू रियली ओपन अप। जो एक रेजिस्टेंस है कि जैसे मेरा गोल्ड स्टैंडर्ड कंपैरिजन यही है भाई कि मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ कैसे बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ यार मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को पता है कि यार वो चाहे मजाक भी उड़ा लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट लीविंग मी, दे आर नॉट टीचिंग मी, बट बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। मेरे मन में एक फियर रहता है, तो वो भी डिस्कशन होता है, बट डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, मुझे दिख भी रहा है सोशल सिचुएशंस में, तुम्हारे साथ हो या टेनिस में भी। आई फील a little bit better than before, much better actually. वही मैं भी ना so I have had experience of मतलब on and off मैं therapy ले रहा for some 2 years with my first therapist who was a female therapist, and मतलब even though it was very helpful experience for me, क्योंकि I think you know जैसे अगर हम जैसे अब तू बता रहे कि like a significant change for you, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस तब आता है, तब इससे भी डेफिनेटली एक ग्राउंड वर्क तो उसमें भी हुआ था, बट जब मैं ऐसे संकल्प के साथ स्टार्ट किया और इसमें तो एकदम वो स्ट्रिक्ट है ना कि ऐसे वीकली सेशंस करनी है, उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो उसमें ऑन एंड ऑफ बहुत होता था। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की हैं कि एक तो मतलब जो चीज़ें मैं उसके साथ फीमेल थेरेपिस्ट के साथ शेयर नहीं करता था, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। दूसरा ये कि अब ना मैं रियल इश्यूज मतलब मेरे को जो मैं उसके साथ जो भी बात करता था वो थी सरफेस लेवल पर होती थी, मुझे नहीं पता है कि वो सरफेस लेवल पर है, मुझे लगता है कि भाई वो मतलब मैं अपना वो ही जेन्युइन वल्नरेबल हो रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे आके पता चल रहा है अभी जैसे आज मेरा थेरेपी सेशन था, तो आज जो मैं बात कर रहा था वो सारा अपना वो चाइल्डहुड और फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है वो सब, एंड दैट्स द रियल इशू, बट वो रियल इशू है और उस पर काम करने की जरूरत है, ये अवेयरनेस मुझे अब आई है। इवन तो मतलब एज ए थ्योरेटिकल थिंग मुझे पता था कि हाँ ये चीज इशू है, बट आई ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू स्पीक अबाउट इट, या फिर अगर ये इशू है तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, मैं क्या करूँ थेरेपी में जाके क्या बोलूँ। तो यहाँ पर आके वो ऐसे ऑर्गेनिकली निकल के आया, और मुझे तो ये लगता है कि मतलब चाहे इसमें अब आगे तो इवन इन दिस लास्ट ईयर इतना अगर चेंज हो गया है, so I feel very hopeful also कि मे बी चाहे आगे 1 साल भी लगे तो ठीक है यार, क्या जा रहे हैं। एंड ऑन द से वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर टाइमिंग के हिसाब से देखो, मैं कहता हूँ यार अगर 4-5 साल भी लगे और आई रीच अ वेरी डिफरेंट प्लेस इन माय लाइफ वेयर दीस इश्यूज आर सिग्निफिकेंटली रिजॉल्व्ड, तो इट्स स्टिल वर्थ इट फॉर मी कि 4-5 साल में लगाऊंगा इसमें। श्योर। मतलब वो मेरा ऐसे होप ऐसी है कि विद इन नेक्स्ट ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी मेजर चेंज हो जाएगा, बट अगर वो नहीं तो इतना तो मेरे को गारंटी है कि अगर 1 साल में नहीं तो 4-5 साल भी लगे, 4-5 साल में तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे हो जाएगा। So that's the hope that I'm holding on to. यार वो डिस्कनेक्ट आई हैव आल्सो फेल्ट कि मतलब जैसे पहले जब हम अपने एक्सपीरियंसेस बता भी रहे हैं किसी को, मेरे साथ तो ऐसे होता था, आई डोंट नो तेरे साथ भी शायद ऐसे ही होता होगा कि वो एज अ फैक्चुअल थिंग बता रहे होते थे हम विदाउट फीलिंग मच, है ना। एंड धीरे धीरे मेरे साथ भी ये हुआ है कि आई हैव स्टार्टेड टू फील अ लिटिल बिट व्हाइल टेलिंग हिम, या अवेयरनेस आ रही है कि हाँ यार आई हैव सम हर्ट या आई हैव सम सैडनेस रिलेटेड टू दिस। वो मेरे साथ भी जब मैं फीमेल थेरेपिस्ट के साथ था भाई, मेरे साथ भी नहीं हुआ था
तो राइट। मे भी थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है वहाँ पे। हम्म। वैसे रोया है तू अभी तक? नहीं भाई, क्लोज आया लेकिन वो भाई ब्लॉक हो जाता है एकदम। कोई अंदर से भाई लेयर आ जाती है स्टिफनेस की, भाई वो रोने नहीं देती। हम्म। राइट। एंड पता है कमाल की बात यह है कि यार मैं मतलब इवन दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं कंफर्टेबल हूँ टू क्राई इन फ्रंट ऑफ समवन, एंड हम्म। मतलब आई हैड इवन एक्सपीरियंस, जैसे मैं बैंक की जॉब में जब था, तो हम्म। जिस दिन मेरा लास्ट दिन था, तो आई ट्राइड वेरी मतलब एकदम होल हार्टेडली कि भाई एकदम मैं ऐसे फूट फूट के रो रहा था कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये वो। हम्म। इवन दो मतलब ऐसे जॉब भी ऐसी थी जिसको मैं इतना पसंद नहीं करता, बट आई वाज लाइक हाँ हाँ, यार आई गोइंग टू ऑल्सो लीव। फेल दैट। मेरे को भी ऐसा होता है, मतलब चाहे भाई लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन छोड़ते वक्त भाई हम्म वो इमोशन आ जाता है और आंखों में भाई पानी आ जाता है। मैं रोया तो नहीं, लेकिन हम्म जब मैंने हम्म इंटर्नशिप करी थी ना, तो मेरी भाई हम्म आंखों में पानी आ गया था और मैंने उनको एक मैसेज लिख दिया एंड में मेल कर दिया अपने सारे सुपरवाइजर्स वगैरह को। भाई वो भी ऑलमोस्ट भाई इमोशनल होके मेरे पास आ रहे कि भाई हमें हमारा नंबर ले लो, हमें कांटेक्ट करना जब भी कोई जरूरत हो। हम्म। तो मैं पता नहीं यार उस फीलिंग को क्या कहते हैं, कोई नेम है क्या उस फीलिंग का? यार इसको हम ग्रीफ कह सकते हैं कि ग्रीफ इज अ फीलिंग ऑफ लॉस ना, कि इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल, हम्म। इट्स मोस्टली कंसिडर्ड मतलब ग्रीफ का सबसे वैसे सोसाइटली एविडेंट एक्सप्रेशन है वो लॉस ऑफ लेट्स से समवन व्हेन समवन passes away. But हम्म। grief is something that you can feel for anything. For example, if you broke a pen which was valuable for you, या फिर you जैसे मेरा लैपटॉप था, अभी मेरे पास मैकबुक एयर था, मैंने नया वाला लिया, तो मतलब ले लिया। उसके लिए लॉस ऑफ अ पेट या फिर लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, जो ब्रेकअप के बाद जो फीलिंग होती है वो एक्चुअली ग्रीफ होती है, बट people don't call it grief, don't हम्म। label it as grief, but actually the feeling is of grief. हम्म। You lost something that was dear to you. हम्म। ग्रीफ मतलब इसेंशियली है ना कि तुम रो रहे हो, जब रो रहे हो तो वो मोस्टली सैडनेस एंड स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सैडनेस बीइंग द ग्रीफ। हम्म। सही है यार, हाँ मतलब मतलब। तो पॉइंट वाज कि मैं मुझे मुझे लगता है कि मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ टू क्राई इन फ्रंट ऑफ समवन। फॉर एग्जांपल अगर मान ले तेरे साथ या वंदित के साथ मेरी ऐसी कोई बात हो रही है, तो आई माइट फील कंफर्टेबल टू क्राई। बट भाई आज मैं थेरेपी सेशन में था और मैं एकदम ऐसे जो जो रियल एकदम मेरा इशू है जहाँ पर, जब मैं उसके बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा टीयर अप हुआ और फिर मैं एकदम से रुक गया। हाँ यार, सेम तो फीलिंग वेरी होती है यार। ये क्या है भाई? हमारे अंदर कुछ है यार, कोई भूत वूत है जो रोकता है यार हमें। और मैं तो या भाई, मेरे साथ तो अकेले में भी होता है यार। मैं अकेले भी हम्म होऊंगा ना, मेरे को कुछ ना कुछ रोक देता है। तेरे साथ अकेले में भी होता है? हाँ भाई डेफिनेटली यार, मतलब आई आई थिंक अकेले में तो मैं वो टीयरिंग अप वाले पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पा रहा, और मुझे मतलब टेक्निकली आई नो व्हाट दिस इज, इट्स दिस कि भाई वो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है हमारे लिए, कि हम्म। वो इतना ट्रॉमेटिक है कि इवन दो मतलब एक्चुअल में हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं अगर वो सामने एकदम से आ जाए, या फिर मतलब वो सारा इमोशन अगर आ जाए तो हम एक्चुअल में हैंडल कर सकते हैं। हम्म। बट हमारे जो पार्ट्स हैं, मतलब हमारे जो जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी कह ले या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन कह ले, हम्म। उनको ये बात नहीं पता चली है अभी तक। वो अभी तक हम्म। उस ओल्डर मतलब वो यंगर स्टेज पे हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ पर वो एक्चुअली बहुत ट्रॉमेटिक था वो एक्सपीरियंस, जहाँ पर वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। हम्म। So they are still playing that protective role where they would come in the way of you they'll come in the way of you letting you to access हम्म। that emotion. हम्म। स्ट्रेंज यार भाई, अपने आप ही रोक रहे हैं हम अपने प्रोग्रेस को। Hmm. So those जो रोक रहे हैं, इवन दो मतलब वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक मतलब हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स क्रिएट करते हैं, बट दे आर प्लेइंग दिस वेरी प्रोटेक्टिव रोल। हम्म। उनको मतलब उन पार्ट्स को लगता है कि हम बहुत प्रोटेक्टिव, मतलब दे आर प्लेइंग दिस, दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग, so that's why it's like they are very holding on to their role very strongly. कई बार यार मैं ऐसे जब डिस्क्रिप्शन सुनता हूँ ना कि भाई अपने डिफेंस मैकेनिज्म है इतने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़ा भाई वो अंदर से कंपैशन लव वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई अपने अपने लिए कितना प्यार है यार, कि मतलब क्या क्या नहीं कर रहे अपने आप को बचाने के लिए। राइट।
Yeah, that's a very, मतलब, you're in a very, let's say, good place when you are able to feel that compassion for yourself. That's where a lot of healing happens. ये मेरे को एक बहुत टाइम, 1-2 महीने पहले, नहीं, एक दो नहीं, 3-4 महीने पहले एक बार फीलिंग आई थी, व्हेन आई वाज इन अ लो पॉइंट थोड़ा, एंड आई थॉट कि यार ये सब अपने लिए ही तो हो रहा है। हम्म, हम्म। और वंदित से बात हुई क्या अभी रिसेंटली? हाँ यार, मैंने आज मैसेज करा था वंदित को। मैंने उसे बोला कि ग्रुप पे मैसेज वैसेज नहीं आ रहे, कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो ही टोल्ड मी कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज प्रैक्टिस, उसमें स्ट्रगल कर रहा है वो। अच्छा। मैंने उससे बात की नहीं अभी, करूंगा कभी फ्री होके। तो उसने तेरे को रीच आउट करा क्या? नहीं, मेरे साथ भी अभी बात नहीं हुई जब से वो लास्ट बार मिले थे हम मॉडल टाउन में, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। सेम। वैसे तो वो शेयर भी कर रहा था ग्रुप पे पहले वीडियोस वगैरह, उसने वो भी बंद कर दिया था। वो अभी भी, मतलब एक आधा अभी तो आया तो था उसका कुछ, मतलब बहुत ही एक आधा कोई मैसेज आया था। हाँ, 9 दिन पहले आया था, लेकिन मैं आज चेक ही कर रहा। अच्छा। मे बी संडे को प्लान कर सकते हैं फिर से मिलने का। हाँ, पिछले संडे कहाँ था तू? अच्छा, तू पिछले वो बैंगलोर था ना तो मैं। बैंगलोर। विजय जी भी भाई चले गए। चले गए मैसेज नहीं आया तो चले ही गए होंगे। मैं तो सोच रहा था मुझे कि तू लगता अपनी, है वो ना उनका बहुत ऐसी, मतलब वो एक्चुअल में उनका कोई वो नहीं था डायलॉग करने का, मतलब वो एक आधा कोई उनका साथ, मतलब अगर हम ना होते तो वैसे ही मतलब 2 ही बंदे और थे, तो वो शायद अच्छा, तो ऐसी था कि मतलब एकदम से इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन गया कि 2 बंदे आ रहे हैं तो चलो मैसेज डाल ही देते हैं, कोई आएगा तो आ जाएगा। पहले तो भीड़ लगती थी यार विजय जी जब आते थे। अभी थोड़ा ब्रेक हो गया ना, इसलिए अब थोड़ा मोमेंटम टूट गया है। वैसे तो यार हम जाते थे, तू भी आया ही हुआ है, 10-15 लोग भी हो जाते थे कई बार। राइट। मुझे लगता है जैसे यही वो कि मतलब अगर एक थोड़े टाइम 2-3 दिन पहले भी आते ना मैसेज तो शायद और लोग होते, तो एकदम ही उससे एक शाम पहले आया था तो शायद वो रीजन हो सकता है। वैसे जो सब्सक्रिप्शन ली है हमने चैट जीपीटी की, मुझे तो थोड़ा भाई गिल्ट हो रहा था कि सागर भाई ने मेरे साथ वो तो कर दिया स्प्लिट, बट यूज बिल्कुल नहीं करा। भाई उसमें यार तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि तेरे को गिल्ट फील हो रहा होगा, बट इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट कि भाई ऐसे उसमें तेरी तो कोई गलती है नहीं। तो मेरा बिजी चल रहा हूँ और वो सब हुआ, एंड आई ऑल्सो डोंट रिग्रेट इट कि मैं भी ट्राई करना चाहता था, एंड अभी 5-6 दिन तो हैं तो मे बी कैन टेक आउट सम टाइम। कल तो मेरे सारे सेशन बुक है, फ्राइडे को आई विल हैव टाइम, so I can definitely at least मेरे को तो बस एक बार ट्राई करना था, तो even if I'm able to try it in the next few days and I'm able to see a clear difference, so I think the purpose is served. तो भाई इसमें हाँ, मतलब there is nothing that we have lost, मतलब it's not a significant amount also कि, और मेजरली पर्पस तो यही था कि टेस्ट आउट करना, हाँ तो टेस्ट आउट तो हो ही जाएगा। हाँ नहीं, वैसे इफ यू डिसाइड कि भाई तेरे को यूज नहीं करना तो मैं वैसे पहले तो खुद ही सब्सक्रिप्शन लेने वाला था पूरी। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट यू टू एग्री। तो अगर यूज नहीं करना हो तो बताइए मेरे को, मैं तो पे बैक भी कर दूंगा तेरे को, क्योंकि यूज तो मैंने ही करा। नहीं भाई, पे बैक का तो कोई नहीं, क्योंकि हमने तो वो एग्रीमेंट था इसमें कोई तेरा गलती नहीं है भाई। डोंट फील, मतलब इवन दो आई अंडरस्टैंड कैसे गिल्ट फील हो रहा है तेरे को, बट इट्स नॉट एट ऑल ऑन यू। एंड वही है कि मेरे को टेस्ट आउट करना, तो आई, मतलब भाई वो मेरी अकाउंटेबिलिटी है भाई, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू फील गिल्टी अबाउट। तो और हाँ, मैं टेस्ट आउट मोस्ट लाइकली मैं कर ही लूँगा, तो पता चल जाएगा और फिर आई लेट यू नो कि आगे कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली ऐसे मेरे को लग रहा है कि मैं, मतलब मेरे को यार पैसे खर्च करने में ना थोड़ा ऐसे वो होता है, मेरे को बस एक तरह का पैसा खर्च करने में मेरे को कोई मतलब ऐसा, आई डोंट थिंक टू मच अबाउट इट एंड आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट, विच इज इफ इट्स अबाउट कोई कोर्स ले रहा हूँ मैं, या फिर मैं जैसे अपनी थेरेपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। बट
पर जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, इवन दिस लेट्स से ChatGPT वाला, मैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, तो 2000 रुपये में ना खरीद है मुझे कि भाई यार फ्री में काम चल तो रहा है, क्यों करना है। तो वो चीज है मेरे लिए। सो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल इशू एंड क्या कहें कि वो इवन लाइक व्हाई आई डिडंट यूज इट मच वाज व्हाटएवर लाइक पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था। सो हाँ, मतलब आई वुड लाइक टू रीअश्योर यू कि भाई इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट एंड यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट दैट। ठीक है भाई, फिर भी कुछ हो बताइए। वैसे मेरा जो कार्ड था ना, वो फॉरेक्स कार्ड था। उसमें आई थिंक फॉरेक्स के रिफंड तो मैंने तेको दिया था, बट मुझे उसका भी रिफंड, एक कैशबैक भी आया था। आई थिंक सब्सक्रिप्शन का ना कुछ 3% कैशबैक आया था मेरे को। अच्छा, 3-4% ऐसे कुछ था, तो उसका भी मैं तेरे को शेयर डाल दूंगा। भाई कोई ऐसे इतना वो भाई देख, मैं बहुत चिंदी हूँ। मैं चिंदी होना करता ही हूँ। चिंदी। अच्छा, चिंदी। हाँ, तो मैं अपने लिए भी हूँ भाई, बाकियों के लिए भी हूँ। भाई तू कटारिया, तो तू पहले मेरे को बता रहा पंजाबी है? पंजाबी हूँ। पंजाबी सिंधी मतलब सेम होता है? सिंधी नहीं भाई, चिंदी बोल रहा था मैं, चिंदी कहते हैं ना वो कंजूस टाइप बंदे को। अच्छा भाई, मैं हाँ तो आई एम द सेम। तो भाई मैं तो कैशबैक वगैरह देख के बहुत खुश हो जाता हूँ, तो खुशी थोड़ी बांट दूंगा तेरे साथ, थोड़ा अच्छा लगेगा। सही है भाई, बट या मतलब ऐसा आई वुडंट वांट यू टू फील गिल्टी एंड आई एम, अब मेरे को लग रहा है कि भाई मैंने वो जो तेरे को व्हाट्सएप पे भेजा कि भाई तू लालची आदमी। भाई नहीं यार, वो तो बहुत फनी है यार। नहीं उसके गिल्ट में कहीं नहीं भाई, मेरे को भाई सुन के काफी फनी लगा, मैं तो हंस रहा था वो पढ़ के। वो तो मुझे पता है, डोंट मीन वो ऐसे कुछ, वो तो जोक ही था। सही है यार। मेरे को मतलब ऐसे आई वाज रिसेंटली थिंकिंग अबाउट इट कि यार मतलब जैसे होता है ना कि हम फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में ही फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। इन जनरल जैसे अभी मैंने एक सपोर्ट ग्रुप भी फैसिलिटेट किया था कुछ 6-7 महीने पहले ऑन एडल्ट फ्रेंडशिप्स। तो मैंने मतलब ऐसे I've had a lot of like, not a lot, but I made adult friends in adulthood. So 2-3 friends who are very like good friends of mine. So really, मतलब I've been feeling really good कि you know I have you as a friend. मतलब अभी हमने recently this friendship has started and how deep it is and how मतलब you know I can share anything with you and no, I'm so grateful क्योंकि I think इसमें तेरा मतलब मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि भाई तेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। मैं शायद इतना मतलब ऐसे मैं थोड़ा होल्ड बैक भी करता हूँ। मतलब मैं फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन होल्डिंग बैक ऑन रिलाइंग ऑन अदर पीपल या फिर ट्राइंग टू यार बी फ्रेंडली विद देम। मतलब सीरियसली मैं तेरे को बताऊं, जब हम पहले मिले थे ना, तो भाई वंदित और मैं तो एक दूसरे को जानते थे, बट तू बिल्कुल न्यू था मेरे लिए। तो पहले हमने वो सोशल एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, तो आई हैड दिस फीलिंग इन माइंड यार कि यू एक्चुअली डोंट वांट अ रिलेशनशिप एट ऑल। मुझे पहले ये वाइब आती थी कि भाई ही इज अ सीरियस गाय, जैसे मतलब वर्क रिलेशनशिप रखनी है, ही डजंट वांट फ्रेंडशिप। जो मेरे को तो भाई फ्रेंडशिप चाहिए थी, क्योंकि आई वाज लैकिंग दैट सेफ कनेक्शन। ज़्यादा मेरे पास मतलब मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, आई डोंट फील सेफ अराउंड देम टू बी सो वल्नरेबल। तो मुझे पहले इनिशियली लगा कि भाई बढ़िया है, आई एम मीटिंग वन विद फ्रेंड, तो थोड़ा सिमिलर रिलेशनशिप रहेगी जहाँ वल्नरेबल हो सकूंगा मैं। बट बाद में तू एकदम से स्विच हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड विद यू। एंड जैसे तू बोल रहा है कि आई रियली फील सेफ टू शेयर थिंग्स विद यू एज वेल। मतलब और कोई फ्रेंड मेरा इतना है नहीं वंदित के अलावा एंड तेरे अलावा कि जिसके साथ मैं एक्चुअली में शेयर कर सकूँ इतना। आई एम ट्राइंग टू अ लिटिल बिट मोर, बट तुम्हारे साथ तो 100% ही है। सही यार। एक्चुअली पता है ये था बहुत ही स्पेशली अमंग्स बॉयज, मतलब मेल्स में बहुत ही रेयर होती है चीज। ब्लेसिंग एक्चुअली कि टू हैव दिस काइंड ऑफ मतलब सेफ्टी विद अनदर पर्सन। बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मतलब इवन जैसे वंदित के साथ भी, इवन तो जैसे रूममेट था, बट जैसे एक लेवल ऑफ सेफ्टी हमारे बीच में थी। बट आई थिंक तेरे साथ ज़्यादा आई हैव ओपनड अप इवन लाइक, क्योंकि आई थिंक तेरी वो इंटेंशन भी थी ना कि यू वांटेड द स्पेस एंड देन बिकॉज यू वर इन दैट माइंडसेट, सो आई हैव आल्सो ओपनड अप सिमिलरली। दैट्स एक्चुअली वेरी
like I feel very grateful कि सेम भाई। like have this. Yeah. एंड यार वैसे अभी प्रोक्रेस्टिनेशन ना, मुझे लगता है हम वंदित तेरा और मेरा ना कॉमन फैक्टर है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। लाइक वंदित भी कह रहा था अभी मैसेज पे, जब मैंने उसे बोला कि क्या कर रहा है, तो वी ऑल कैन सपोर्ट ईच अदर। मैं तो उसे कहने ही वाला था कि भाई इफ यू नीड मी टू सपोर्ट यू इन एनी वे, कि इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन समथिंग, तो यू कैन मैसेज मी अबाउट इट कि भाई मेरे को ये करना है एंड प्लीज होल्ड मी अकाउंटेबल। तो हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं, या दो जिनको भी, जिसके साथ भी मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ ही करना है। तो यार मेरा ना अकाउंटेबिलिटी के साथ घटिया रिलेशनशिप है। मैं अच्छा। अगर मतलब जैसे थोड़ा अगर मैं मान ले ऐसे करूँ ना कि मैं अपने लिए कर भी रहा हूँ कि मान ले मैंने सोच लिया कि यार सुबह उठ के वर्कआउट करूंगा तो मैं कर भी लूँ, बट अगर मैंने किसी को मतलब ये अकाउंटेबिलिटी वाला चीज मैंने बहुत पहले ऐसे सुना था कि इट्स मतलब इट वर्क्स फॉर पीपल, बट व्हेनेवर आई हैव ट्राइड इट आई हैव deliberately sabotaged it कि मतलब मेरे को ये and I have done like explored it on internet. So for some people it doesn't work, it becomes like it works in the opposite direction. Like मेरे लिए ऐसा आता है कि भाई इसके लिए तो मैं नहीं करूंगा कि मतलब मैं करूंगा तो अपने लिए करूंगा, मैं इसके लिए तो नहीं करूंगा। मेरे को मतलब वो शेम वाली चीज या फिर वो वाली चीज वो मेरे को बहुत फोर्सिंग, वो ऐसा लगता है ऑपरेसिंग टाइप लगता है। वही अगेन पर्सनल इश्यूज के मतलब कॉन्टेक्स्ट में वो चीज शायद हो जाती है। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला तो मेरे लिए बहुत ही ऐसा मतलब ऑपोजिट इफेक्ट होता है। आई अप्रिशिएट कि लाइक यू आर एक्सटेंडिंग दैट टू मी, बट हाँ मे बी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट। श्योर भाई। वैसे आई कैन सी हाउ यू डोंट लाइक इट, क्योंकि अभी मैंने ना एक डॉक्टर के हेल्दी गेमर की वीडियो देखी थी जिसमें ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस। तो आई थिंक उससे भी मेरे को थोड़ा वर्क में हेल्प हुई है, जो अभी आई हैव स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट इफेक्टिव। वो वीडियो शेयर भी करूंगा तेरे साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड। उसमें ही एक्सप्लेन्ड अबाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस वर्सेस इंटरनल स्टिमुलस, कि वन इज कि तुम अंदर से मोटिवेटेड फील करो, एक है कि तुम बाहर से मोटिवेटेड फील करो। बाहर से मतलब कि प्रेशर आ गया, डेडलाइन आ गई, या कि मतलब बाहर से प्रेशर आ रहा है कि भाई रोटी चाहिए या मतलब पैसे कमाने हैं वो। तो इसके लिए ही गेव अ टेक्निक विच आई फाउंड रियली हेल्पफुल। टेक्निक भी क्या मतलब, इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो इंटरनली हमें स्टिमुलेट करेगा। अच्छा, श्योर। हाँ, दैट साउंड्स हेल्पफुल, क्योंकि मेरे लिए वो एक्सटर्नल वाला काम नहीं करता। इवन दो जैसे मेरे को है कि भाई मतलब या तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए जहाँ पर मेरे को, जैसे मैं मुंबई गया था जब पहली बार, तो मुझे था भाई फ्लैट नहीं मिल रहा था और आई वाज लाइक एकदम ही ऐसे था कि अब नहीं मिला तो मतलब मैं एकदम सड़क पे आ जाऊंगा, तो जाके मैं आई वाज लाइक हाँ चलो ढूंढते हैं। बट unless I'm at that point I'm like not motivated by the external factors. Okay. बहुत ही एक्सट्रीम हो तो ही मेरे को जब जान पे बात आ जाए तो ही होता है, अदरवाइज मेरे लिए वो इंटरनल वाला काम करता है। फिर तो बढ़िया है यार। मतलब इट्स इंटरनल वाले में भी यू आर हैविंग सम इश्यूज। इवन इंटरनल वाले में भी इश्यूज है यार, मतलब तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बहुत ही ऐसे मेजर, मतलब मैं संकल्प के पास भी मेनली ऐसे प्रेजेंटिंग कंसर्न तो मेरा यही था कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता हूँ मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। एंड लाइक इवन दो आई हैव लाइक अब 1 साल हो गया है, बट स्टिल मैं उसको यही बोलता रहता हूँ यार कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन तो अभी भी कर रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करें। और वो कहता है भाई तुम मतलब this is how you have created this problem of procrastination, because you can control it and you can like this distracts you from the real issue. That makes sense to me कि मतलब ये सारा जो वही अगेन डिफेंस मैकेनिज्म ही है ना प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, सारा मतलब वो सारा ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म इन दिस सेंस है कि if I procrastinate then that's a problem that I can work on, and मेरा सारा फोकस उस पे चला जाता है and it distracts me from the real pain that's there in my life. तो ये सीन है यार उसमें, मतलब मेरा वही मैं कहूँगा कि procrastination is not an actual problem. So I've also sort of lost motivation to work on that, which is again not a good thing. But yeah, I'm hoping to be with therapy and more awareness it will sort of get better with time. श्योर भाई, हम आपस में भी बात करते रहेंगे तो आई थिंक उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। कम्युनिटी सपोर्ट टाइप देखते हैं। या डेफिनेटली दो। तो मैं अभी वो ChatGPT का भाई
करूँगा 1-2 दिन में, एंड हम्म आई यू नो कि इफ आई वांट टू कंटिन्यू विद द सब्सक्रिप्शन फर्दर। हम्म। एंड बाकी हम लेट्स प्लान, अगर संडे को फ्री हैं सारे तो मिल सकते हैं। श्योर भाई, मिलेंगे यार, जब भी टाइम हो या बताइयो, संडे को तो मिल ही लेंगे। श्योर भाई, डेफिनेटली। ओके ब्रो, चलो चलो, ओके भाई, टेक गुड केयर, नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।